जय हिंद स्टूडेंट्स। एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बीच बीच में गैपिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि दूसरा क्लास भी चल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट भी है और बीएसईबी का भी जुड़ गया है इसमें। तो बीएसईबी का भी इंटर का और टेंथ का दोनों का एग्ज़ाम बस फरवरी में कल चालू हो रहा है, चालू है इंटर का। तो इसके चलते थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना है, तो गैपिंग हो जाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका जो कंप्लीटेशन कराना है हमारा संस्कृत, तो संस्कृत में कोर्स तो कंप्लीट है आपका, एक लेसन बुक का रह गया है, ठीक है। एक लेसन बुक का है। हाँ, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, बस यही है आज का हम लोग का क्लास। टर्म 2 का पत्र लेखनम, चित्रधारितम वर्णनम माने चित्र वर्णन और संस्कृत भाषायाम अनुवाद, ये 15 नंबर का आता है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म एग्जाम में जो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, इसमें पहला आता है अपठित, 10 नंबर का गद्यांश होता है, उसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, 10 नंबर का। और दूसरे सेक्शन में होता है रचनात्मक कार्यम, ये होता है 15 नंबर का, ठीक है ना। 15 नंबर का रचनात्मक होता है। और रचनात्मक में आता है यही पत्र लेखन, चित्र वर्णनम और संस्कृत भाषा में अनुवाद। इसके बाद एक तीसरा खंड होता है ना, इसमें होता है आपका 15 नंबर का, जिसमें पठित होता है। पठित के अंतर्गत 15 नंबर का 3 आपका पैसेज होता है गद्यांश, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये 3-3 नंबर के तीनों होते हैं, ठीक है ना। पोर्शन हम बता रहे हैं, सिलेबस आपका 3-3 नंबर के तीनों होते हैं, तो 15 नंबर ही हो गया, ठीक है। और 9 नंबर हो गया, 3-3 नंबर के 3 हुआ तो 9 हुआ, और 2 नंबर का अन्वय होगा, ठीक है। तो 9 2 11, और 4 नंबर का घटनाक्रम, तो 15, ये भी 15 हो गया। तो अपठित गद्यांश 10 नंबर का, रचनात्मक 15 नंबर का, और पठित जो है वो 15 नंबर का। तो 15 15 30 10 40 नंबर आपका 40 मार्क्स कंप्लीट। तो इसमें आप एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, नो डाउट। बस ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिस अभी हम आप करा रहे हैं आज, और पीछे तो क्लास चल चुका है, आप देखे होंगे। पत्र लेखन भी बताए हैं, चित्र वर्णन भी बताए हैं। चित्र वर्णन एकदम इजी वे में बताए हैं पीछे, लेकिन नो डाउट पीछे आप कहाँ खोजिएगा, फिर से आपको नए इसमें सेशन में बताया जाएगा। आगे स्पेशल क्लास देंगे आपको, चित्र वर्णन कैसे करेंगे। बट यहाँ भी आपको हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस है, केवल रचनात्मक कार्यम का प्रैक्टिस है। 15 नंबर का 3 आता है, और ये तीनों को एकदम आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। और ये तीनों जो है ना, आपका नॉलेज तो खैर ज़रूरी है, जानकारी ज़रूरी, रूल्स की जानकारी, नियम की जानकारी ज़रूरी है। तो इस नियम के ही हम बता रहे थे कि चित्र वर्णन का नियम आपको हम बताए हुए हैं पीछे, और आगे भी बताएंगे, और आज भी आपको हम प्रैक्टिस करते समय समझाएंगे, बताएंगे। इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और आगे आप बाकी वीडियो भी आप तक पहुँचे, इसके लिए अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं। इसके बाद आज जो क्लास हम लोगों का चलने वाला है वो दिखा दिया आपको, ये सब चल रहा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। हाँ, टेस्ट के लिए भी आया था कमेंट, तो टेस्ट भी आपको चालू होगा, टेस्ट पूछा जाएगा। और 2 तरह का टेस्ट है, एक तो आपको लाइव क्लास में टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक हो चुका है, 26 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। और बाकी ऑफलाइन भी इस तरह से दे करके वीडियो के द्वारा आपका टेस्ट पेपर बना करके और उसको कराया जाएगा आपसे, आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट में जानते हो क्या होता है ना, कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने इतना किया। तो इस चीज़ को कॉन्फिडेंस प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है, कितने में कितना मार्क्स लाए हम, कहाँ कमी है उसको दूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पत्र लेखन है ना, तो पत्र लेखन जो है, ये देखिए पत्र लेखन, औपचारिकम एवं अनौपचारिकम पत्रम, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है ना, दोनों तरह का पत्र होता है। ऑफिशियल होता है और व्यक्तिगत होता है, माने पारिवारिक होता है, तो इसी को कहा जाता है।
तो पत्र को हम दिखा रहे हैं आपको, और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, देखेंगे किस तरह से भराता है पत्र। और इसमें देखिए ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पत्र 1, भवती मधुरिमा, ठीक है, भवती मधुरिमा स्वक्षेत्रस्य महिला छात्राणां सुरक्षार्थं स्वक्षेत्रे स्थितम् आरक्षी निरीक्षकं पत्रं लिखितुम् इच्छति, मंजूषा सहायतया तत्पत्रं संपूर्णं लिखितु भवति। ये सीबीएसई का ही है, बिहार बोर्ड में पूरा पत्र लिखने को देता है आपको, ठीक है। और सीबीएसई में क्या है कि पत्र लिखा हुआ है, इसमें 10 ब्लैंक होता है, उस 10 ब्लैंक को 5 नंबर का होता है भरना, आपको 1 ब्लैंक हाफ मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा कि आप मधुरिमा हैं, तो इसका मतलब जान लीजिएगा कि पत्र लिखने वाले का नाम सबसे नीचे होता है ना, जो पत्र लिखता है। तो आप मधुरिमा है तो मधुरिमा तो आप जान लीजिए कि सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। प्रार्थी में देख रहे हैं, यहाँ पर हम इधर उधर से बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पर आपका ये 10वां नंबर जो पत्र लिखता है ना, उसका नाम आ जाएगा मधुरिमा, मंजूषा में मिल जाएगा आपको, देखिएगा। उसके बाद और पत्र में देखिए, पत्र में जो क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन के द्वारा भी आपको देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हेल्प होता है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि स्वक्षेत्रस्य महिला छात्राणाम सुरक्षार्थम, महिला छात्राओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, पत्र लिखना है। किसको लिखना है? तो आरक्षी निरीक्षक को। तो अब आगे जब इस पत्र में बढ़िएगा तो देखिए सबसे पहला ब्लैंक में क्या है, विवेक विहारः नव दिल्लीतः सेवायाम। तो ऊपर निश्चित रूप से जगह का नाम है जहाँ से भी पत्र लिखा जा रहा है, न्यू दिल्ली का है विवेक विहार, और उस मोहल्ले का नाम ऊपर में लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा में है प्रभारी आरक्षी निरीक्षक महोदय, और सेकंड में ब्लैंक पूछ रहा है, ठीक है ना। थर्ड में है देखिए स्वक्षेत्र से सुरक्षार्थम, तो किसकी सुरक्षा के लिए? तो वही छात्राणाम सुरक्षार्थम, ये सब भराएगा। तो फर्स्ट में ऑप्शन देखिए मंजूषा में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट में क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि स्थान का नाम कौन सा है। पठितुम स्थान का नाम नहीं है ना, अच्छा आंसर भी दिख रहा है, चलिए। महाविद्यालयम नहीं है। 10-17 पंचवटी, ठीक है ना, तो ये स्थान का नाम है 10-17 पंचवटी, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ नंबर लगा दीजिए, नंबर 1 हो गया, फर्स्ट में भरा गया। इसके बाद अगला दूसरा ब्लैंक है प्रभारी आरक्षी निरीक्षक। अब सेकंड में क्या होगा, तो प्रभारी आरक्षी निरीक्षक, देखिए कहाँ के आरक्षी निरीक्षक होंगे, तो आरक्षी कार्यालय के होंगे ना, तो आरक्षी कार्यालय ये हो गया आपका सेकंड में, दूसरा में आरक्षी कार्यालय सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, विषय है, आप जो पत्र लिख रहे हैं वो पत्र का विषय क्या है, तो स्वक्षेत्र से, अपने क्षेत्र के सुरक्षार्थम, सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए भाई, तो स्वक्षेत्र से छात्राणाम सुरक्षार्थम। देखिए प्रश्न में आपको मिलेगा स्वक्षेत्रे स्थितम, ठीक है ना, महिला छात्राणाम सुरक्षार्थम। अब इसको आप मंजूषा में भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन में से मिल गया। तो देखिए छात्राणाम सुरक्षार्थम, अपने क्षेत्र के छात्राओं की सुरक्षा के लिए। हाँ थर्ड यहाँ दिखाई भी दे रहा आंसर में आपको कि छात्राणाम दिया है, ठीक है, तो ये थर्ड हो गया आपका। और नंबर लगाते जाएंगे, जहाँ नंबर जैसे मान लीजिए कन्फ्यूजन में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अगला भरिए, क्योंकि अगर एक गलत भर दिए तो निश्चित रूप से फिर दूसरा ब्लैंक वाला आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस जहाँ है वहाँ नंबर लगाइए और उसको भरते चलिए। 10वां आप भर सकते हैं मधुरिमा, देखिए पहले बताए थे ना, तो पत्र लिख रही है मधुरिमा, तो यहाँ पर 10वां भर दीजिए, हो गया, 10वां भी हो गया। नंबर लगा ले, हल्का सा टिक कर लेंगे और उसके बाद आप जो उसको पत्र को पूरा लिख करके भरना है, ऑप्शन नहीं देना है, केवल पत्र को पूरा लिख के भरना है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, अहम भवताम क्षेत्रस्य एका अस्मि, मैं आपके क्षेत्र की एक हूँ, तो एक क्या हूँ, छात्रा, तो चौथा में छात्रा हो जाएगा। 4 में देखिए छात्रा है ना, हाँ ये देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया 4 छात्रा,
मैं आपके विद्यालय की एक छात्रा हूँ, विद्यालय की नहीं, अपने आपके क्षेत्र की एक छात्रा हूँ। अस्मात् क्षेत्रात् अनेकाः छात्राः निकटे क्षेत्रे एव स्थिते विवेकानंद में महिला महाविद्यालये गच्छन्ति, जाती हैं। क्या करने जाती हैं भाई? पढ़ने के लिए जाती हैं ना। तो पठितुम, ठीक है, ये देखिए आपका पांचवा हो जाएगा पठितुम, पढ़ने जाती हैं। तो यहाँ है, ये हो गया आपका 5। ऐसे नंबर लगाते जाइएगा और जो ऑप्शन है मंजूषा में से वो कम होते जाएगा और आपके लिए जो परेशानी वो कम होती जाएगी, क्योंकि 5 तक भर चुके हैं आप। तासु काचित पदाति है, काचित बस याने न, माने उनमें से कुछ पैदल, पदाति माने पैदल, काचित बस याने न, काचित च द्विचक्रिका भी गच्छन्ति, माने कुछ पैदल जाती हैं, कुछ बस से जाती हैं, कुछ साइकिल से भी जाती हैं। परम अस्मिन क्षेत्र से केचित असामाजिका तत्वा, परम अस्मिन, अब उसके बाद ब्लैंक है 6, मान लेते हैं आपको 6 नहीं आ रहा तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अभी हम जिसे बता रहे हैं यहाँ तो आपका आंसर दिखाई दे रहा है, साथ में है। अब 6 अगर नहीं समझ रहे हैं तो 6 को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है कि नहीं, बाद में भर लेंगे 6 को, ऑटोमेटिक वो बच जाएगा आपका। देखिए क्षेत्र से का चीज छोड़ दें कि भर दें, हमको तो फिर मालूम है। देखिए परम अस्मिन समय क्षेत्र से, माने लेकिन उसी समय, जब वो हम लोग जाते हैं विद्यालय तो उसी समय, तो अस्मिन समय यहाँ पर 6 में हो जाएगा आपका समय, ठीक है। सिक्स में समय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ है 6, यहाँ लिख देंगे हम 6, नंबर 6 हो गया, समय हो गया। इसके बाद 6 के बाद अब 7 में बढ़ेंगे। असामाजिक तत्व ताह, अब ताह के बाद क्या होगा? ताह माने उन लोगों को, तो क्या करते हैं? परेशान करेंगे निश्चित। तो ताह देखिए पीड़यंती, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ताह पीड़यंती, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये 7 हो गया, ताह पीड़यंती। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8, मार्गेषु ताह प्रति अभद्रताम कुर्वन्ति, रास्ते में उनके लिए अभद्रता करते हैं। अतः तेषाम भयात छात्राः गंतुम त्रस्यन्ति, इसके लिए, इसलिए उन लोगों के भय से छात्राएं जो है वो जानने में डरती हैं। कहाँ जाने में? तो महाविद्यालयम है, ऑप्शन देख रहे हैं, कहाँ जाने में भाई? जाने में डरती हैं तो कहाँ? तो महाविद्यालयम। ये हो गया आपका 8। अब एक केवल 9 बच गया, चूंकि 10 तो आप पहले ही भर चुके हैं, एक 9 बच गया, तो सुरक्षार्थम देखिए यहाँ पर है, ये 9 कर दीजिएगा, ओके। चलिए अब पूरा भरा गया आपका, 10 भरा गया, देख लीजिए आंसर, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? ये पंचवटी हो गया, सेकंड में आरक्षी कार्यालय, थर्ड में छात्राणाम, फोर्थ में छात्रा, पठितुम, समय, पीड़यंती, 8 में महाविद्यालयम, 9 में सुरक्षार्थम और 10 में मधुरिमा। तो पत्र में जो भी क्वेश्चन है आपका ना पेपर में, तो क्वेश्चन में लिखने वाला जो लिख रहा है और जिसके पास लिख रहा है, ये 2 नाम होते हैं, फिक्स है। तो लिखने वाले का नाम सबसे लास्ट में आपका करके होता है और जिसको लिखा जा रहा है उसका सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पत्र अगला है, देखिए भवतः नाम धनराज वर्तते, आपका नाम धनराज है। भवान स्वक्षेत्र से नगर निगम आयुक्ताय क्षेत्रे भ्रमणं कुर्वतः पशून् ग्रहीतुं पत्रम लिखितुम इच्छति, आप अपने क्षेत्र के नगर निगम आयुक्त के लिए क्षेत्र में मान उस मोहल्ले में जो है जो घूमने वाले पशु हैं उनको पकड़वाने के लिए एक पत्र लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। ग्रहीतुम माने पकड़वाने के लिए, तुम उन पढ़ते लगा हुआ है, पत्र लिखना चाहते हैं और उस पत्र को मंजूषा की सहायता से आप पूरा कीजिए। देखिए पत्र है,
सेवायाम श्रीमंतः, अब किसके पास, नगर निगम गाजियाबाद, तो श्रीमंतः के बाद क्या होगा देख लीजिए। अब मंजूषा में देखिएगा, श्रीमंतः आयुक्त महोदय, देख रहे हैं आंसर, डायरेक्ट आंसर, चूँकि टाइम वेस्ट करने से ये नहीं है। हाँ, आप क्या करेंगे कि आप इसको पत्र को, चूँकि प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करना है, तो ये पत्र को आप पूरा लिख लीजिए, या आपके पास कोई ग्रामर बुक, व्याकरण बुक होगा, संस्कृत सहचर होगा, उसमें से आंसर को बिल्कुल मत देखिए, अपने से जितनी बार हो सकता है 2-3 गलतियां हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार सुधर जाएगा। तो उसका अर्थ समझते हुए, क्या होगा अर्थ समझते हुए उसमें भरना है आपको, और भर करके प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आंसर मिलाइए, ठीक है। अपने से चीटिंग करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो सेवा में महोदय हो गया, आयुक्त महोदय हो गया। सेकंड में देखिए, क्षेत्रे अनावश्यक भ्रमणम कुर्वतः स्वामी हीनान पशून ग्राहितुम पत्रम, पशुओं को पकड़ने के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। निवेदनम अस्ति यत् अस्मिन् क्षेत्रे विगत केभ्यचित केचित स्वामी हीना पशव इतस्ततः भ्रमन्ति। तो थर्ड में क्या है आपका, समयेभ्य, जो ऑप्शन में है समयेभ्य। अब मान लेते हो कि थर्ड में समयेभ्य भरना है, और यहाँ समयेभ्य दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये समयेभ्य आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी जस्ट हम बताए कि आप 1 या 2 छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जो कठिन लगता है, और लास्ट में कंपैरिजन किया जाता है कौन उपयुक्त होगा किस में, फिर आपका सटीक बैठ जाता है, समझ गए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और भर लीजिएगा, क्लियर है। देखिए दूसरा में हो गया, समयेभ्य ग्राहितुम पत्रम, निवेदन केचित, समयेभ्य केचित स्वामी विनय, यहाँ तक तो हो गया। जना नाम हानिम कुर्वन्ति, लोगों की हानि, चौथा में भरना है। अब लोगों की हानि करते हैं, जना नाम हानिम कुर्वन्ति, तो क्या होगा, शरीर के भी हानि करते हैं, चोट मार देते हैं, पहुंचा देते हैं, पटक देते हैं। तो जना नाम शरीरा नाम, ठीक है ना, षष्ठी बहुवचन वैसे भी पकड़ा जाएगा, जना नाम है तो शरीरा नाम, षष्ठी बहुवचन मिलेगा आपको उसमें भी। तो एक तरीका ये भी होता है पकड़ने का ना, कि ऑप्शन में से हम कैसे पकड़ें। तो उसके आगे पीछे वाले जो विशेष विशेषण होते हैं ना, तो विशेष विशेषण में विभक्ति और वचन दोनों सेम होता है, ठीक है। अस्मिन क्षेत्रे, तो अस्मिन भी सप्तमी है, क्षेत्रे भी सप्तमी है, ठीक है कि नहीं। तो ये जैसे यहाँ देखिए, अस्मिन क्षेत्रे, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो इस क्षेत्र में तो अस्मिन है और क्षेत्र ही होगा निश्चित, क्षेत्रा नाम नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप भर लेंगे। तो जना नाम यहाँ देखिए, तीसरा, चौथा था ना, जना नाम और फिर शरीरा नाम हानिम कुर्वन्ति, तो जना नाम हो गया, तो यहाँ शरीरा नाम होगा चौथा में, क्लियर है। केचित्सु गृहेषु अपि बलपूर्वकम प्रविश्य खादन्ति, अब कुछ तो घर में जबरदस्ती, बलपूर्वक मैंने जबरदस्ती घुस करके खा जाते हैं, है ना। तो क्या खा जाते होंगे, अन्नानी, है कि नहीं, अन्नानी, देखिए पचवा में अन्नानी खादन्ति, ठीक है, बलपूर्वकम प्रविश्य अन्नानी खादन्ति, हाँ सही है, सही है, ठीक है। इतस्ततः विस्तरीयन्ति, माने इधर उधर छींट भी देते हैं, फैला भी देते हैं। काचित्सु मार्गेषु चलतः प्रहृत्य रुग्णान अपि कुर्वन्ति, माने कुछ तो रास्ते में चलते हुए, चलता अक्ता प्रत्यय है, चलते हुए, प्रहृत्य माने प्रहार करके, ठीक है ना, किसमें भरना था, 6 में ना, हाँ, चलतः प्रहृत्य, चलतः, तो क्या हो जाएगा, चलतः के बाद जनान, माने चलते हुए लोगों को, ये देखिए यहाँ है चलतः जनान, ये हो जाएगा आपका 6 में। यहाँ नंबर नहीं डाल रहे हैं, पीछे हम बता चुके हैं, आप आंसर मिला करके कर लीजिएगा, चूँकि आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस स्वयं से करेंगे। अगर आपके पास व्याकरण बुक नहीं है तो इसी पत्र को आप नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर ऑप्शन को लिख लीजिए, आंसर मत लिखिए, आप अपने से बना लीजिए, फिर बाद में आंसर से मिलाइए कि आप कितना सही बनाए हैं। तरीका बता रहे हैं कि जहाँ समझ में नहीं आता है उसको छोड़ते जाइए 1-2 को, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, हम समझ रहे हैं आपकी बात।
कि 10 वो ऑप्शन है तो उसमें से 8 वो आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। सेंटेंस पढ़िएगा और बिल्कुल मिलते जाएगा। एक तरीका बताया कि विशेष विशेषण विभक्ति और वचन एक होता है, उससे आप मिला लीजिएगा, मिल जाएगा। जो शरीरा नाम आया था, जनान आया, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। कहाँ तक हुआ? 6 हो गया। हाँ, अनेन तु क्षेत्र से जन अतीव संति। देखिए अनेन माने इससे होता है, इससे मोहल्ले के क्षेत्र के लोग बहुत ही हैं, तो बहुत ही क्या हैं? दुखी होंगे। बहुत ही भयग्रस्ता, देखिए यहाँ पर है भयग्रस्ता है, यहाँ देखिए, तो भयग्रस्ता हो जाएगा, ये 7वां में हो जाएगा आपका भयग्रस्ता। देखिए 7वां में भयग्रस्ता आंसर में है यहाँ पर भयग्रस्ता। फिर 8वां देखिए, आंसर देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अतः भवताम सेवायाम निवेदनम अस्ति यत् शीघ्रमेव स्वजनान संप्रेष्य। माने निवेदन यह है कि जल्दी ही अपने लोगों को भेज करके तान पशुन ग्राह्यतुम भवन्तः, उन पशुओं को आप ग्रहण करें, ठीक है, जिससे कि क्षेत्र में भवेत माने हो जाए, तो क्या हो जाए? देखिए 8वां और 9वां भरना था हम लोगों को, तो भयग्रस्ता हो गया था, क्षेत्रे और शांति, क्षेत्रे और शांति, तो 8वां में हो गया क्षेत्रे शीघ्रमेव स्वजनान संप्रेष्य तान पशुन गृह्यते क्षेत्रे शांति भवेत, यहाँ 9वां में शांति हो जाएगा। और सद धन्यवाद के बाद दिनांक देना ही है। निवेदक, तो पहले आपको हम बताया ना कि पत्र लिखने वाले का नाम सबसे लास्ट में होता है। और क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि आपको क्या बनाया गया है। देखिए भवतः नाम धनराजः लिखा है ना, भवतः नाम धनराजः वर्तते, तो आप धनराज हैं, तो धनराज जी कहाँ आ जाएंगे? पत्र के सबसे नीचे आपका धनराज। तो ये 10वां नंबर पर फिक्स रहता है। कुछ ऐसी गलतियां जो कि बिल्कुल आपसे नहीं होंगी, ठीक है। 10वां में धनराजः, ओके, देखिए 10वां है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और पत्र आप कंप्लीट कर लेंगे। पत्र में कोई आपसे गलती नहीं होना चाहिए। देखिएगा फिर अगला पत्र है भगवान प्रदीपा कुरुक्षेत्रे गुरुकुले वसति वार्षिक परीक्षायां सज्जाया विषय भगवान स्वपितरम प्रति पत्रम लिखति मंजुषात् पदानि चित्वा इदम पत्रम पूरयत। ठीक है, तो अब इस पत्र को भी इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। टाइम आपका वेस्ट होगा, एक एक करके हम बताएंगे। तो ये मेन है प्रैक्टिस का चीज़। और पत्र में ही, रचनात्मक में ही अनुवाद आता है। अनुवाद तो एकदम बैकबोन है जी, संस्कृत का जड़ है। अनुवाद यदि आपका क्लियर है तो पत्र भी क्लियर हो जाएगा, चित्र वर्णन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने आ जाएगा। तो इस पत्र को आप देख लीजिए, भर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। कि जितना प्रैक्टिस करो, यही नहीं और भी व्याकरण से, सहचर से पत्र को खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए और आंसर मैच कर लीजिए बाद में। तो देख लीजिए, नई दिल्लीता है, पढ़ दे रहे वैसे एक बार। गुरुकुल छात्रावासतः नई दिल्लीता आदरणीय पितृचरण, खाली स्थान है, यह जगह क्या होगा? आप पितृचरण क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे ना। आदरणीय पितृचरण, देख लीजिए होगा सादरम प्रणमामि है, देखिए यहाँ पर है सादरम प्रणमामि, तो अभिवादन होता है। ये सब जगह फिक्स है। ऊपर में अगर ब्लैंक है तो वहाँ पर अभिवादन होगा आपका। चलिए, अत्र सर्वविधम कुशलम तत्रापि, खाली स्थान है, कुशलम भवतु इति ईश्वरम प्रार्थये। समाचारो अयम यत् मम वार्षिकी परीक्षा ब्लैंक प्रथमे सप्ताहे भविष्यति, परीक्षायाः कृते अहम, खाली स्थान, पूर्णतया संलग्नो अस्मि, मम स्नेहिनः ब्लैंक अध्ययने मम सहायतां कुर्वन्ति, श्रीमतां, खाली स्थान, परीक्षायाम् अवश्यमेव उत्तमाङ्कान् प्राप्स्यामि। मार्च मासस्यैव अन्तिमे दिवसे, खाली स्थान, अस्माकं परीक्षा परिणामं घोषयिष्यति, विद्यालये ग्रीष्मावकाशः मई मासस्य भविष्यति, तदा अहं, खाली स्थान, आगमिष्यामि। पूज्य मातृचरणेषु मम प्रणामः वाच्यः,
दिनांक, ठीक है। उसके बाद दिनांक के बाद भवताम वंशदः, आपका वंशज, ठीक है, बताइएगा। तो इसमें अभी 10वां हम पूछ रहे हैं, लास्ट कौन होगा? आपका वंशज। यस, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। तो चूंकि क्वेश्चन में ही नाम दिया हुआ है प्रदीप, आप प्रदीप हैं, प्रदीप पत्र लिख रहे हैं, तो प्रदीप, ये 10वां में हो जाएगा। तो बाकी इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, नो डाउट। मैं जो है ना, अभ्यासिनी विद्या, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंप्लीट होगा, कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पत्र है, इस तरह से देख लीजिए इस सब पत्र को भी, और प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ मंजूषा है इसका, और मंजूषा के द्वारा ही आप यहीं तक लिख करके इसको प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्र है, और इसका प्रैक्टिस करके और आप आंसर याद रखिए। याद करना नहीं, समझना होता है, ठीक है ना। चलिए चित्र वर्णन पर अब देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक चेंज करते हैं, चित्र वर्णन, ठीक है। तो ये चित्र है, अधोदत्त चित्रस्य वर्णनम मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायतया पंचवाक्येषु कुरुतः। 5 वाक्य आपको लिखना होता है। चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के आधार पर यहाँ मंजूषा दिया हुआ है। देखिए नीचे मंजूषा है, बालः वृक्षः पश्यतः पादपैः कुटीद्वयं सूर्यः प्रातः काले कुर्वन्ति जलम यक्षतः, ये सब मंजूषा है। तो एक चीज़ बाबू ध्यान रखना कि कोई ये जरूरी नहीं है कि मंजूषा में जितने शब्द दिए हुए हैं सबका आपको यूज करना है। पहली बात, चित्र वर्णन का ये नियम है। और दूसरी बात कि मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं उसके विभक्ति और वचन को आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। नगर लिखा है तो आप नगरस्य कर सकते हैं, बाला लिखा है बाला नाम कर सकते हैं, उसके विभक्ति वचन को आप चेंज कर सकते हो अपने मन से, और मंजूषा में कुछ वर्ड को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चित्र वर्णन आगे भी हम लोग करेंगे, उसमें बताएंगे, और अभी बता दे रहे हैं जैसे कि हम पहले बताए थे कि पहला वाक्य जो आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला वाक्य जो आप लिखिएगा उसमें इदम चित्रम, इदम, देखिए पहला वाक्य इदम लिख करके, इदम, हाँ कुछ लोग कहते हैं अयम जरूरी है, एतत भी लिखा जाता है, अयम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एतत हो सकता है। इदम, अब यहाँ खाली स्थान कर लीजिए, ये पहला वाक्य आपका, ठीक है ना, फर्स्ट वाक्य। और ये सभी पद चित्र में आएगा, जितने भी चित्र हैं सब में यूज होगा ये वाक्य। इदम खाली स्थान चित्रम अस्ति, देखिए पहला वाक्य आपका बन गया, चित्रम अस्ति, अस्ति यहाँ लिख दीजिए, अस्ति। अब ये जो ब्लैंक दिए हैं इसमें ब्लैंक में क्या करेंगे, तो जिस चीज़ का चित्र होगा, ठीक है ना, चित्र जिस चीज़ पर रहेगा उसका षष्ठी विभक्ति, एक वचन या बहुवचन या द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करना है आपको, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, जैसे नगर है तो नगरस्य, इदम नगरस्य चित्रम अस्ति। विद्यालय का है तो इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन, तो एक वचन करेंगे तो स्या लगाइएगा, ठीक है ना, और बहुवचन करेंगे तो बहुवचन में लगाएंगे, जैसे श्रमिकाणाम, बाल श्रमिकाणाम, इदम बाल श्रमिकाणाम चित्रम अस्ति, बाल श्रमिकों का चित्र है, लेकिन ये बाल श्रमिकों का चित्र नहीं है, ये गांव का चित्र है। दिख रहा है ना, दिखाया फिर से चित्र आपको, देखिए कहाँ का है, गांव का चित्र है। और इधर कहीं दिया भी होगा, उपवन है, देखिए उपवन है, चित्र में मिलेगा आपको, मंजूषा में मिलेगा, उपवन दिया हुआ है। प्रातः काल भी दिया हुआ है तो प्रातः काल से भी लिख सकते हैं, प्रातः काल से चित्रम अस्ति। देखिए इसमें आपसे चेक यही किया जाता है कि आपको सेंटेंस बनाने आता है या नहीं, सही सही सेंटेंस निर्माण आप करते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि कर्ता एक वचन है क्रिया बहुवचन लगा दिए, में का प्रयोग करना है सप्तमी लगाना चाहिए, विभक्ति लगा दिए चतुर्थी तृतीया। यही सब चीज़ों का चित्र वर्णन में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सही सही करें, इसी चीज़ को ध्यान देना है और 5 वाक्य आपको बना देना है।
तो प्रातः काल से लिख सकते हैं, और नहीं तो उपवन, देखिए पौधा सिंचाई किया जा रहा है ना, तो उपवन यहाँ पर दिख रहा है, उपवन देखिए, तो ये उपवनम लिखा हुआ है, आप उपवनम को उपवनस्य कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि षष्ठी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो ब्लैंक हम दिए तो इस ब्लैंक में उपवनस्य, ठीक है, इदम उपवनस्य, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका पहला वाक्य, उपवनस्य, इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, अभी षष्ठी नहीं लिखिएगा आप, ठीक है ना, इदम उपवनस्य और चित्रम अस्ति, कंप्लीट, पहला वाक्य कंप्लीट आपका, समझ गए। सेकंड, दूसरा वाक्य शुरू करेंगे तो शुरू में लिखेंगे अस्मिन, अस्मिन, ये हर एक चित्र में आप यूज कर सकते हैं, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे लिख करके और यहाँ ब्लैंक कर दीजिए, और फिर लास्ट में अस्ति अस्तः संति, तीनों में से कोई, अगर एक लिख रहे हैं तो अस्ति लिखेंगे, दो लिख रहे हैं तो अस्ता लिखेंगे, और दो से ज़्यादा है तो संति लिखेंगे, ठीक है। तो अस्मिन चित्रे क्या हो जाएगा, एका महिला है ना, एगो महिला है ना उसमें चित्र में, अस्मिन चित्रे एका महिला। अब यही सब ध्यान देना है कि महिला लिखे हैं तो एका लिखे हैं, एकह नहीं लिखे हैं क्योंकि स्त्रीलिंग है। अस्मिन चित्रे एका महिला अस्ति, अस्ति, ये हो गया आपका दूसरा लाइन, समझ गए। तो इस तरह से आप चित्र, अब ये फिक्स हो गया, इसमें भी देखिए ये अस्मिन फिक्स है आपका, इसमें इदम फिक्स था, चित्रम फिक्स था, और अस्ति फिक्स है, चेंज आपको बस ये बीच वाला किए, उपवनस्य। विद्यालय है तो विद्यालय से, नगर है तो नगरस्य। दूसरा वाक्य में अस्मिन फिक्स है, चित्रे फिक्स है, और इधर अस्ति फिक्स है। एका महिला, ये आप मंजूषा से लेकर के किए हैं, क्लियर है। तो इसी तरह से आप दो लाइन तो आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे लाइन में एकह बालह, अब चित्र देख करके ना, चित्र देखते रहिए, और महिला पादपान सिंचती, ये भी लिख सकते हैं अगला, क्योंकि आप एक महिला है लिखे हैं ना, तो अगले वाक्य में, तीसरे वाक्य में लिखेंगे कि महिला पादपान सिंचती, क्योंकि सभी वाक्यों से आपस में संबंध रहे कि यह उपवन का चित्र है, ठीक है। इस चित्र में एक महिला है, महिला पौधों की सिंचाई करती है, तो ये तीनों सेंटेंस का आपस में संबंध होता है, यही मेन होता है, ध्यान दिया जाता है, संबंध भी हो, कहानी के क्रम में चले, ठीक है। और फिर आगे इधर कहीं पक्षी है, पेड़ है, उसको भी लिख सकते हैं, देखिए झोपड़ी है, कुटिया है, तो यहाँ देखिए वृक्षारोपण भी करना है तो वृक्षारोपण छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। उदेति देखिए यहाँ दिया हुआ है, और सूर्य दिया है, तो प्रातः काले सूर्य उदेति, अगला वाक्य, अब हम लिख नहीं रहे, ओरल बता दे रहे आपको, प्रातः काले सूर्य उदेति, अद्य अत्र, या अस्मिन चित्र फिर भी लिख सकते हैं, या अत्र कुटीद्वयम, कुटीद्वयम अस्तः, देखिए अस्ति भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, अत्र कुटीद्वयम अस्तः। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका जो वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है ना, देख लिया जाए। देखिए पहला वाक्य देखिए, इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति, हमने आपको क्या बताया, इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, कोई अंतर नहीं है, इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति माने यह उपवन का चित्र है, या इदम चित्रम उपवनस्य, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा वाक्य देखिए, ये पहला हुआ, अस्मिन चित्रे, देखिए दूसरा वाक्य में यहाँ देखिए ईदम मिला ना, और ये ईदम चित्रम भी मिल गया, और उपवन से षष्ठी विभक्ति देखिए मिल रहा है, और अस्ति है लास्ट में, ये फिक्स है। फिर दूसरा देखिए अस्मिन चित्रे, पूरा बताए थे आपको, लिख सकते हैं, और आगे दूसरा सेंटेंस बना दिया है, अस्मिन चित्रे महिला अस्ति लिख सकते थे आप, यहाँ पे लिखा अस्मिन चित्रे महिला पादपेभ्य जलम यक्षति। आप प्रयास करेंगे कि छोटा से छोटा वाक्य बनाएं, क्योंकि बड़ा वाक्य, जितने बड़ा वाक्य बनाओगे उतनी गलतियाँ होंगी, तो वाक्य आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। उपवने कुटीद्वयम अस्ति, देखिए तीसरा ही है, उपवने
कुटी द्वयमस्ति, मैंने बगीचे में 2 कुटिया है, झोपड़ी है। बालाभ्याम पुष्पाणि पश्यतः, बच्चे फूल देख रहे हैं। और सूर्य प्रातः काले उदेति, ये 5वां है, सूर्य उदेति। तो क्या आप देख रहे हो कि सारे मंजूषा का वर्ड यूज कर लिया है? नहीं किया है। तो इसी तरह से आप इसमें एकदम निश्चिंत रहिएगा कि सारे यूज नहीं करना है, उसमें छोड़ भी सकते हो कुछ। ठीक है, तो चित्र वर्णन एकदम सिंपल है, बस उसमें यही ध्यान देना है कि आपका जो वाक्य जो है सही होना चाहिए, चित्र से संबंधित होना चाहिए, चित्र में वो चीज़ हो, मंजूषा में हो। ये दूसरा आपका चित्र वर्णन है। और दूसरा चित्र वर्णन में देख लीजिए तो क्या है, इदम चित्रम बाल श्रमिका नाम अस्ति। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है। दूसरा चित्र वर्णन में देखिए, इदम चित्रम मिल रहा है ज्यों कहते हूँ। और ये देखिए बाल श्रमिका नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अस्ति ज्यों कहते हैं आपका फिक्स है। ये हाँ, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बाल का नाम होता है ना बहुवचन, उसी तरह का है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, अस्मिन चित्रे, देखिए जो बताए थे आपको, फिक्स है कि नहीं है, अस्मिन चित्रे। तो इस चित्र में फिर बाल श्रमिका कार्य संलग्न संति, बाल श्रमिक जो है काम में लगे हुए हैं। चूंकि बहुवचन है तो यहाँ देखिए संति है, एक वचन रहेगा तो अस्ति होगा। ये चित्र के बारे में है, बाल श्रमिका नाम जो है, यह चित्र बाल श्रमिकों का है। तो ये है जो है वो चित्र के लिए, इसलिए एक वचन हुआ। और यहाँ पर संलग्न हैं, माने बाल श्रमिक संलग्न है, इसलिए बहुवचन है। बाला बाल्य सुखात वंचिता संति, बच्चे बचपन के सुख से वंचित हैं। बाल श्रमिका स्वच्छताम कुर्वन्ति, बाल श्रमिक सफाई करते हैं। महिला गृह कार्यम करिष्यति, कारयति, महिला जो है घर का काम करवाती है। बस 5 वाक्य हो गया। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि आप सभी जो मंजूषा में शब्द हैं उनका यूज करें, ठीक है ना। अब अनुवाद आ गया, आपका तीसरा सेक्शन हो गया अनुवाद, और लास्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हिंदी भाषायाम लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखत। पहला है बालक जाता है, तो बालकः गच्छति होगा ना, बालक जाता है का बालकः गच्छति। देखिए अब ध्यान रखना है क्रिया को, ये टोटल लट लकार है सब में लगा हुआ है, पढ़ता है, जाता है, खाता है, ये लट लकार है। 5 तरह के आपके वाक्य हैं, लट लकार, रीट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग। ठीक है ना, तो ये 5 में से किसी से भी आपसे दिया जाएगा, लेकिन अभी ये जो है पूरा लट लकार का है। तो पहला हो गया बालकः गच्छति। दूसरा है बालक घोड़े से गिरता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो बालक घोड़े से गिरता है लिख रहा है, ठीक है, तो यह कारक का आ गया आप अपदान कारक, क्योंकि अलग होने पर अपदान पंचमी विभक्ति, तो जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो बालकः अस्वात् पतति, देखिए बालकः गच्छति पहला है, बालकः गच्छति, और दूसरा ये हो गया, दूसरा है बालकः अस्वात् पतति, बालक घोड़ा से गिरता है। अस्वात् माने घोड़े से हो गया, और पत धातु है, तो बालक चूंकि एक है, लड़का एक है, बालका है, तो पतति हो जाएगा, पतति पततः पतंती, तो एक है तो एक वचन। तीसरा है रमेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं, तो रमेशः दिनेशः च पुस्तकम पठतः, चूंकि दुग हो गया ना, तो पठती पठतः, दुग हो गया तो पठतः कीजिएगा। देखिए रमेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं, तो रमेशः दिनेशः च पुस्तकम पठतः, यहाँ द्विवचन हो गया, क्योंकि दु है, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। चौथा है सिंह वन में रहता है, तो सिंह वने, अब यहाँ ध्यान देना है, वन में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो में पय पर होता है अधिकरण का चिन्ह, सप्तमी विभक्ति, तो वन का सप्तमी हो जाएगा वने, जिसे बालक का होता है बालके अधिकरण कारक में। बालक का तो मस्ट एकदम याद रखिएगा, एक वचन याद कर लीजिएगा, सीधे बताया भी हैं पहले हम कि बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके बालक, ये एक वचन का रूप है। तो सप्तमी में बालके होता है माने बालक में, तो वन में है तो वने हो जाएगा। सिंह वने वसति, और निवसति लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसति माने रहता है।
पांचवा है दो बालक चित्र देखते हैं, तो दो बालक हैं, तो यहाँ पर दो का संस्कृत आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बालकों कर दिए तो हो गया दो बालक, बालक कहीं द्विवचन का रूप हो जाएगा बालकों, तो बालकों चित्रम पश्यतः, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो द्विवचन है, दो बालक हैं तो द्विवचन, या द्वौ बालकों, ठीक है ना, चित्रम पश्यतः, चित्र को देखते हैं, कर्मणि द्वितीया, यहाँ चित्र में चित्रम हो जाएगा, कोई कर्म है, किसको देखते हैं हम चित्र बच्चे, तो चित्र को, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए ये चित्रम हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला हो गया, ये हम लोग समझ गए अभी, ये हो गया आपका बालको चित्रम पश्यतः। नेक्स्ट देखिए अगला में अनुवाद कहीं सेट है, ये दूसरा, तुम कब खेलते हो, अब ये अव्यय यहाँ पर माने प्रश्नवाचक शब्द है, कब, कब का संस्कृत कदा होता है, त्वम कदा क्रीडसी, अब मध्यम पुरुष है तो सी हो जाएगा, सी था बीच वाला, त्वम कदा क्रीडसी, ठीक है। रमा पत्र लिखते, ऐसा भी इम्पोर्टेंट है एकदम, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चुना हुआ है, ध्यान रखेंगे, हाँ सिलेक्टेड है, वैसे आप बुक से अपना पढ़िएगा मैक्सिमम, लेकिन ये सब सिलेक्टेड है एग्जाम के लिए। तो हम कदा क्रीडसी, रमा पत्र लिखती है, तो रमा पत्रम लिखती, ठीक है ना, रमा पत्रम लिखती, प्रथम पुरुष है, स्त्रीलिंग है तो लिखती हो जाएगा। मैं जयपुर जाऊंगा, अभी आ गया लिट लकार भविष्यत काल, अहम जयपुर नगरम या जयपुरम गमिष्यामि, ठीक है। तीसरा अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊंगा, सब हो गया। चौथा बालिका गेंद से खेलती है, स्त्रीलिंग है क्योंकि एक वचन है, खेलती है, अगर यह खेलती हैं लड़कियां तो बहुवचन हो जाता। तो बालिका कंदुकेन क्रीडति, कंदुकेन माने गेंद से, किसी के द्वारा अगर खेला जाता, कोई काम किया जाता है तो करण कारक है, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, और संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर होता है, तो दो को से होता है, तो ये गेंद से खेलना है माने गेंद के द्वारा, तो ये तृतीय विभक्ति है, इसमें तृतीय लगा देंगे हम, तो तृतीय विभक्ति में बालक पर रूप चलेगा, कंदुक होता है, कंदुक माने गेंद। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दें कि यदि आप गेंद का कंदुक नहीं आता है, और बाय द वे यदि आप यहाँ कंदुकेना के जगह पर गेंदेना ही लिख देते हैं, गेंदेना, तो याद रखिए कि आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है ना, गेंदेना ही लिख दिए तो नहीं कटेगा वो, चूंकि टीचर समझेंगे आप तृतीय विभक्ति का स्टूडेंट, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है ना, तो कंदुक वैसे याद रखना है, अभी नहीं कि जहाँ है बस उसी को लिख दे संस्कृत, खेत है तो खेते ना लिख दें, नहीं, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बाय द वे अगर ऐसा कहीं आता है, ठीक है ना। चलिए पांचवा देखिए, किसान खेत में जाता है, तो जाता है यहाँ से क्रिया पकड़ते हैं, एगो किसान है कि बहुत सारे किसान हैं, अगर यही किसान यही रहेगा लेकिन यहाँ जाते हैं हो जाएगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो एक किसान है जाता है। और एक चीज़ और होता है, कहीं कहीं आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, रिस्पेक्ट के लिए, अनुवाद में हिंदी लिखते हैं तो, है ना, जैसे महात्मा गांधी महापुरुष थे, पिताजी आ रहे हैं, है ना, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो वहाँ ये नहीं कि आ रहे हैं पढ़ाते हैं महापुरुष थे तो बहुत सारे लोग हो गए, बहुवचन, वो रिस्पेक्ट के लिए होता है, आदर के लिए। और यहाँ पर है किसान है तो यहाँ पर जाता है लिखा गया है, तो कृषकः क्षेत्रम गच्छति, ठीक है ना, अगर किसी की तरफ जाया जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, है तो मैं, लेकिन यहाँ द्वितीय लगेगा, क्षेत्रम गच्छति माने क्षेत्र को जाता है, लिखा गया भले कि खेत में जाता है, लेकिन सेंस आ रहा है को का, ठीक है ना, प्रति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय, यह विभक्ति सूत्र है, अभिता परिता समया निकषा हा प्रति, प्रति मन की ओर होता है, इसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
चलिए ओके। तो इस तरह से वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हम लोग अभी क्लास को ओवर करते हैं, बंद करते हैं। और अभी हम लोग पत्र लेखन देखें, चित्र वर्णन देखें और संस्कृत भाषा में अनुवाद देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम लोगों का एक लेसन 9 लेसन केवल रह गया है। 6, 7, 8, 9 4 लेसन आपका आ रहा है फाइनल में बुक का, समूसी का। उसमें से 8 तक हो गया है, 9 लेसन पढ़ाना है, उसको पढ़ा देंगे आपको। और उसमें से घटनाक्रम आपको ध्यान रखना है। अन्वय है, हाँ उसका भी बताना है, अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि अपठित जो 10 नंबर का आता है वो, और फिर पठित जो 15 नंबर का है। मतलब अभी हम लोग 15 नंबर कंप्लीट किए रिवीजन में, ये रिवीजन में है। फिर आपका टेस्ट भी होगा इस तरह से। संधि अभी भूल जाइएगा, संधि फर्स्ट टर्म में आ चुका है, ठीक है ना। समास आ चुका है, सब आ चुका है। अभी आपका जो है इस सिलेबस को माइंड में रखिए, दिमाग में, और इसी पर पूरा फोकस कीजिए और कंप्लीट कीजिए अपना। ओके चलिए, तो एक शॉर्ट में आपका कंप्लीट हो गया पत्र लेखन, चित्र वर्णन और अनुवाद। नेक्स्ट हम लोग अपठित करेंगे, अपठित गद्यांश और पठित 15 और 10 25 नंबर का और है। उसके बाद इसके साथ आपका टेस्ट भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से मन से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक केवल संस्कृत ही नहीं है, मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, ठीक है ना। ये सब चैनल पर आपको उपलब्ध है। और यूनिक तरीके से एक शॉट में आपका टाइम वेस्ट न करते हुए, ऐसा नहीं कि पूरा हल्ला करना है, ये होगा वो होगा, हल्ला नहीं, काम से काम है, काम आपका नॉलेज बढ़ेगा। और ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और तैयारी बढ़िया से कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।